नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं आईटीसी होटल के शेयर्स की, जो अभी 186 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.61% तक की गिरावट दर्शा चुका है। डे मर्जर के बाद ये स्टॉक 30% डाउन साइड आया है एंड अपन अगर बात करें कि गिरावट क्यों आ रही है और बॉटम कहां बन सकता है और क्या ये खरीदने लायक है या फिर अभी अवॉइड करने का मौका है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। आज इन सब टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पर। आईटीसी होटल जनवरी 2025 में अलग हुआ था, लेकिन 140 से भी ज़्यादा होटल्स और 12,000 प्लस रूम लग्जरी से मिड सेगमेंट तक, मार्केट कैप 39,000 करोड़ और फाइनेंस ईयर 2025 का जो रेवेन्यू 50% CAGR की ग्रोथ के साथ, लेकिन ROCE 9.63% और PE 52.65, जो कि थोड़ा महंगा लग सकता है आपको वैल्यूएशन। और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई 262 रुपीज़ और 52 वीक लो 155 रुपये। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शेयर में गिरावट क्यों आई या फिर गिरावटों के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। जो पहला इसका बड़ा मेजर रीज़न है वो डे मर्जर शॉक। आईटी से अलग होते ही लगभग 30% तक की गिरावट ये शेयर दिखा चुका है। बात करें जो इनके इन्वेस्टर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जिन्होंने 7% तक के शेयर हिस्सेदारी अपनी बेच दी है 205 रुपये के हिसाब से पर शेयर। हालांकि ब्लॉक डील से बेचा, जिससे सप्लाई बढ़ी। एंड जो सेकंड मेजर रीज़न है वो है इंडेक्स एक्सक्लूजन के कारण एफआई और डीआई दोनों ने इसमें से थोड़ा थोड़ा स्टेक अपना सेल किया। और तीसरा जो मेजर रीज़न है वो है फंडामेंटल प्रेशर। ग्रीनफील्ड होटल्स में कम ऑक्यूपेंसी, कंपटीशन जैसे IHCL से, एंड अगर बात करें RSI की तो RSI 32.57 है, जो कि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन यहीं इसमें वॉल्यूम हाई दिखा रहे हैं सेलिंग प्रेशर में। शॉर्ट टर्म में बॉटम 180 रुपये के आसपास बनने की संभावना है, लेकिन 210 तक ये रिबाउंड भी हो सकता है इस पर्टिकुलर 186 से। अब 13 जनवरी 2026 को नोमुरा ने बाय की कॉल दी थी और टारगेट 20% अपसाइड 230 रुपये तक का अनुमानित टारगेट दिया था। अगर आईटीसी होटल्स की बात देखें तो मैनेज्ड कीज स्ट्रेटजी से कैपिटल लाइट ग्रोथ, लेकिन ADR स्लो, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी और भी देखने को मिल सकती है। आई थिंक एक 180 रुपीज़ के आसपास इसको बाइंग करने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी अपन मान सकते हैं, लेकिन मार्केट है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर स्लो डाउन, इकोनॉमी रिसेशन। तो दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो फिर डाइवर्सिफाई करें। हॉस्पिटैलिटी बूम से फ़ायदा होगा, लेकिन सेंटीमेंट सुधरने का अपने को शायद वेट करना चाहिए। अगर अपन इसके चार्ट पर बात करें, तो चार्ट आप देखो तो जैसा कि मैंने बताया, चार्ट में अभी यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस भी आई है, लेकिन यहाँ तक ये बॉटम भी बनाने आ सकता है, रीच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो गैप शायद बढ़ने आ सकता है। और बाकी यहाँ से 90% चांसेज है 180 से वापस ये
रिबाउंड करेगा। दोस्तों हमारे चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाते हैं। हम किसी भी तरीके का कोई भी आपको सलाह नहीं देते हैं बाई और सेल करने के लिए। अगर किसी को बाई या सेल करना है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लें, फिर ही इन्वेस्ट करें। अदरवाइज ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, हाई वोलेटिलिटी से आपका पैसा भी जा सकता है। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेके फिर मार्केट में एंट्री करें, फिर अपना ट्रेड सेटअप करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।